बार हमें लगता है कि प्रॉब्लम जो है वो पैसे की है, रिलेशनशिप की है, करियर की है, अपनी लाइफ में स्टेबलाइज ना होने की। बट बहुत बार ऐसा होता है हमें वो चीज मिल जाती है, उसका जो इफेक्ट होता है वो 2-4 महीने तक रहता है। फिर वो जो खुशी होती है वो चली आती है। फिर हम नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। हमें लगता है ये सोल्यूशन नहीं था, ना ये प्रॉब्लम थी ना ये सोल्यूशन था, अब प्रॉब्लम कुछ और है। अगर ये मिल जाएगी तो मेरी लाइफ फिर से सेट हो जाएगी। जैसे मारियो का गेम नहीं होता है कि वो हमें हमें पॉइंट स्कोर करने होते हैं, एक 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 वो करना होता है, तो हमें लगता है कोई एंड लाइन होगी हमारी। और हम ये हमें ये सब मतलब ये पॉइंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो मेरी लाइफ सिक्योर हो पाएगी। बट आयरनिकली लाइफ कभी सिक्योर होती नहीं है। बहुत बार होता है कि हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम वो नहीं होती है, प्रॉब्लम कुछ और होती है। सरफेस लेवल पे हमें कुछ और दिख रहा होता है, इस वजह से हमें लग रहा है अच्छा यही ये मुझे मिल जाएगा ना, तो मेरी पूरी की पूरी लाइफ छोड़ो सब सेट होने वाला है। और हम पता नहीं इसके लिए क्या क्या करने लग जाते हैं। जैसे कि जब फीवर होता है, तो फीवर क्या होता है कि हमें लगता है अच्छा बॉडी मतलब मुझे बुखार है, इसका मतलब मैं बीमार हूँ और मुझे पैरासीटामोल लेना है, ये करना है वो करना है ताकि मैं जल्दी ठीक हूँ। बट अगर आप इंटरनली देखोगे तो एक तरह से वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है ताकि जो कीटाणु या बैक्टीरिया जो भी अंदर आया हुआ है वो अंदर सर्वाइव ना कर पाए। इस वजह से वो टेम्परेचर राइज है। तो यानी कि हाई चांसेस है कि जो हमें दिख रहा है और जो हो रहा है उसमें डिफरेंस होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अब प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, पर इसे जानना ही क्यों है, उससे क्या होने वाला है। अब होता क्या है, जब हमारे ऊपर अटैक होता है, अटैक इन द सेंस ऐसा होता है ना कि हम ऐसा मतलब मोस्टली ऐसा होता है ना कि एक हफ्ते का लेते हैं कि एक हफ्ते में हम काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फिर एकदम से कुछ 2-4 दिन ऐसे होते हैं एकदम से कुछ चीज स्ट्रक करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने कोई पुराना चोट था उसको याद दिला दिया कि तुम्हारी फैमिली में तो ये हुआ था। अब वो चीज हमें स्ट्रक कर जाती है और उसके चक्कर में 3-4 दिन वेस्ट हो जाते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि महीने और हफ्ते वेस्ट हो जाते हैं। तो स्टार्ट होती है प्रॉब्लम किसी एक चीज से। बट जितना एक एक मतलब हर इंसान जो होता है ना वो एक, एक पूरी बाल्टी भर के इमोशंस लेके चल रहा होता है। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं, हर इंसान के अंदर एक बाल्टी भर के अनरिजॉल्व चीजें चल रही होती है। बाल्टी ये नहीं हुआ था, बचपन में मेरे साथ ये हुआ था, मुझे ये नहीं मिला, ये हुआ। और ऐसा होता है कि एक चीज बस कुछ गिरने वाली होती है। जैसे वो कार्ड्स वाला नहीं देखा आपने इफेक्ट की, एक कार्ड गिरता है और वो फिर उस तरह से सारे कार्ड गिरना स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज खराब होती है और हमें पुरानी जितनी भी 100 चीजें हमारे साथ खराब हुई थी वो याद आती है कि अच्छा मेरा तो रिलेशनशिप भी नहीं अच्छा हुआ, ये भी नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, ये मेरे साथ ये किसने गलत किया था, मान लो मेरी ये जॉब में ये प्रॉब्लम हुई, मेरे बॉस ने मुझे ये बोला था। मतलब वो सब कुछ मिलके एकदम करके ना वो एक हैवी जैसा था ना, हमें हमारा दिमाग एकदम हैवी हो जाता है कि अगर आप इमेजिन करो सिचुएशन को तो ऐसा होता है कि हाँ वो लगातार थॉट्स चलते रहते हैं आपके दिमाग में कि ये भी बुरा हुआ, ये भी बुरा हुआ, और एकदम दिमाग आपका फटने को तैयार है। इसको स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना कि एक छोटी सी चीज चलती है जैसे स्नोबॉल इफेक्ट होता है। छोटा सा पत्थर एक टॉप से मतलब एक पहाड़ होता है, वहां टॉप से एक छोटा सा आइस का पत्थर नीचे गिरता है, स्नो रोल इफेक्ट। वो पत्थर धीरे धीरे बाकियों को पुश करता है और वो धीरे धीरे पत्थर बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो जब वो जो जो छोटा सा पत्थर जो स्टार्टिंग से ऊपर चल रहा था एंड में जाके वो बहुत बड़ा स्नोबॉल आता है अवलांच के टाइप में, और वो पूरा सब कुछ बहा के ले जाता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, हमारे बहुत महीने हफ्ते दिन निकल जाते हैं और हम एक कांस्टेंट बैटल फील्ड में रहते हैं, लड़ाई के मैदान में। और मजे की बात है हमें खुद नहीं पता होता हमें क्या कर रहे हैं। हम लगातार मतलब बैटल फील्ड में बाहुबली की तरह लड़ रहे होते हैं, लेकिन माइंड में ही सब कुछ चल रहा था हमारे। अब इसके से देखते हैं कि इफेक्ट क्या आता है। मेन कंसर्न सबकी लाइफ में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा ही होता है, मतलब हमें सबको पैसा ही चाहिए, जिसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हर कोई मतलब अंबानीज या फिर बहुत बड़ी फैमिली से नहीं होता, तो काम करना पड़ेगा। बैकग्राउंड में हमारे दिमाग में इतने सारे ऑपरेशन चल रहे होते हैं कि मतलब इतना सारा कुछ चल रहा होता है, तो जो हमारी एनर्जी होती है वो उधर ड्रेन होने लग जाती है। क्योंकि मतलब आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप कुछ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, माइंड में अलग से ऑपरेशन चलने लगते हैं कि
ये हुआ था मेरे साथ, कहीं मतलब माइंड डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है। खासकर जो चीजें रिजॉल्व नहीं हो रही होती उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है मन मन में कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर वही लूप चलता रहता है। मेरे साथ मेरी बुआ जी ने मुझे ऐसा बोला था, मैं यहाँ गया था तो ये हुआ था, अच्छा फिर से ये होगा। और बस आपको एक क्लिक मिलने की जरूरत होती है। मतलब अगर एक्चुअल में आपने बहुत ही हार्श एनवायरमेंट देखा है तो आपको बस एक चिंगारी चाहिए, जैसे कहता है ना कि एक बस चिंगारी चाहिए, उसके बाद आग अपने आप लग जाएगी। तो आपको एक बस क्लिक चाहिए होता है। उसके बाद वो सारा का सारा जो मलबा आपने जमा के रखा किया होगा कि हाँ ये आया था तो ये हुआ था, वो सारे जो मतलब हिडन फियर्स होते हैं ना वो आपको साक्षात दिखने लग जाएगी कि कहता है ना कि साक्षात तांडव करने लग जाएंगे आपके सामने। तो अब इसका इफेक्ट ये होता है कि जो एनर्जी आप प्रोडक्टिवली किसी काम में चैनलाइज कर सकते थे, आप एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा सकते थे। क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम तो है ना सबको, तो मतलब सबका मेन तो ये ना कि बस पैसा कमाना है। तो आप उस प्रॉब्लम में लगा रहे हो जो कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम भी नहीं है। क्यों? अब इसका क्या प्रूफ है कि बहुत बार ऐसा होता है जो चीज हमें चाहिए होती है